Assalamu alaikum everyone. My name is Khalid Khan and you are watching a video of Learn English with Khalid Khan. Well listeners, topic 44 causative sentences. हम जो बहुत ही करीब आ चुके हैं कि हमारे सारे एसेंशियल जो ग्रामर का टॉपिक हैं वो इख्तिताम पजीर हुए। मैं इस बात के ऊपर आपको बहुत ज़्यादा मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ कि आपने सारी वीडियोस देखी और माशाल्लाह समझ में भी आई होगी और इससे आपने कुछ ना कुछ फ़ायदा ही लिया होगा। बल एनीवे, आज का जो टॉपिक है बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है। इसकी वजह यह है कि बहुत सारे काम हम खुद नहीं करते, लोगों से करवाते हैं। यानी कि हम अपने बातों का ऐसा होता है, बहुत सारे लोग कपड़े खुद इस्त्री नहीं करते, किसी और से करवाते हैं, अपने घर में से किसी से करवाते हैं या जो लॉन्ड्री वगैरह है जहाँ से। तो कहने का मकसद ये है कि बहुत सारी चीज़ें, अब जैसे कि मैं या कोई भी शख्स हम अपनी गाड़ी खुद रिपेयर नहीं कर सकते, तो हम जो मैकेनिक होता है उससे रिपेयर करवाते हैं, या बाल अक्सर जैसे कि पिक्चर में है। तो आज हम वो सेंटेंसेस सीखने जा रहे हैं जिसमें हम कोई काम दूसरों से करवाते हैं। एनीवे, देखें, डज शी गेट हर हेयर कट फ्रॉम DHA? क्या वो अपने बाल DHA से कटवाती है? यानी कि जगह है वहाँ से कटवाती है। DHA से थोड़ा सा महंगा पड़ेगा वैसे क्या करें। एनीवे, आज का जो टॉपिक है प्लीज़ उसको ज़रा तवज्जो दिएगा। ओके, इसका जनरल इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। इन कॉजेटिव सेंटेंसेस सब्जेक्ट इज नॉट द डूअर। सब्जेक्ट जो है वो डूअर नहीं है, यानी कि काम करने वाला जो है वो खुद परफॉर्म नहीं करता है एक्शन ऑफ एनी एक्शन, पर इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्शन। यानी कि वो काम करवाता है, यानी कि बोलता है कि भाई ये काम कर दें या किसी से बाहर नहीं बे। दीज सेंटेंसेस कैन बी मेड इन डिफरेंट टेंसेस। ये जो हैं डिफरेंट टेंसेस में बनेंगे। मॉडल वर्ब्स में भी बन सकते हैं एंड कंडीशनल ऑल टाइप्स। कंडीशनल के जितने भी सेंटेंसेस हमने सीखे उनमें भी बन सकते हैं। एंड दीज सेंटेंसेस आर डिवाइडेड इनटू 2 फैमिलीज। अब ये बात बहुत अहमियत की हामिल है कि इन किस्म के जो कॉजेटिव सेंटेंसेस हैं उनको 2 फैमिलीज में डिवाइड किया गया है। वन इज एक्टिव एंड सेकेंड इज पैसिव। इनको वन बाय वन हम डीपली थोड़ा सा स्टडी करेंगे और इनकी जुमले भी बना के देखेंगे, ठीक है। मोस्ट कॉमन कॉजेटिव वर्ड्स एंड देयर यूजेज। अच्छा, कॉजेटिव वर्ड्स काफ़ी सारे होते हैं, मगर मोस्ट कॉमनली जो पढ़ाए जाते हैं वो ये 5 जो हैं, ठीक है। और अगर आप इनको ही प्रैक्टिस में ले आते हैं दैट्स इनफ, ठीक है। बहुत और भी होते हैं 2-4, मगर ज़्यादातर पूरे यानी कि जितने भी आपको टीचर्स मिलेंगे ये पढ़ाते हुए नज़र आएंगे आपको, और ये बहुत हैं, मेरी नज़र में बहुत हैं। देखें, कॉजेटिव वर्ड अब मैं हैव बोल रहा हूँ, HAVE हैव, तो आप बनेंगे तो आपने पहले भी पढ़ रखा है, ये तो बहुत डिफरेंट। तो हैव जो है मल्टीपल मीनिंग्स वर्ड है, यानी कि इसकी जो मल्टीपल मीनिंग्स है तो उनमें से एक कॉजेटिव भी है, ठीक है। जब हम इसको कॉजेटिव के स्ट्रक्चर के बिहाफ पे इस्तेमाल करेंगे तो ये इसके मायने क्या बनेंगे? इट इज़ रादर अ फॉर्मल और पोलाइट वे देन यूज। यानी कि हम किसी से कोई काम करवाने के लिए फॉर्मल है और पोलाइट वे है, थोड़ा सा नॉर्मल है ये, ठीक है। गेट समबडी टू डू, यानी कि गेट के साथ जब हम किसी को, गेट भी ऐसे ही है हैव की तरह है कि जब हम गेट का वर्ड इस्तेमाल करेंगे तो हम किसी और से काम करवाने के लिए नॉर्मल वे होगा वो, क्लियर। जब हम मेक का वर्ड एज अ पॉजिटिव मीनिंग के तौर पे इस्तेमाल करेंगे तो ये क्या मायने देगा? फोर्स, यानी कि ज़रूरी नहीं है कि मारपीट के फोर्स कर रहा हो बंदा। सिचुएशन भी ऐसी होती है जिससे इंसान कंपेयर्ड हो जाता है कि कोई चीज़ काम करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये उस सिचुएशन के लिए मेक को इस्तेमाल किया जाता है। और इसके बाद है लेट। लेट का मतलब होता है किसी को परमिशन देना या अलाउ करना। अब ज़रूरी नहीं है खाली मुंह से बोला जाए, सिचुएशन ऐसी होती है वो अलाउ होता है, तो उसके लिए हम लेट का वर्ड इस्तेमाल करते हैं। और इसके बाद है हेल्प। तो हेल्प के अंदर आप वो भी समझते हैं किसी की मदद करना, फैसिलिटेट करना किसी को। तो इसमें एक ऑप्शन ये भी होता है कि इसमें टू जो है वो ऑप्शनल है, यानी कि आप लगाएं या ना लगाएं आपके ऊपर है। ज़्यादातर लोग नहीं लगाते हैं और कुछ लोग लगा भी देते हैं टू इसके साथ, मगर जो गेट है उसके साथ लाजमन आपको टू लगाना पड़ेगा, क्लियर। बाकी सबके साथ टू नहीं लगेगा, क्लियर। तो मज़ीद आगे चलते हैं। अब देखते हैं वन बाय वन, हम फैमिली वाइज देखते हैं कि फैमिली नंबर 1 के अंदर हम क्यों इस्तेमाल करें फैमिली नंबर 1। When we cause somebody to do something, जब हम किसी से कोई काम करवाते हैं, दिस इज एक्टिव वॉइस, हम बता रहे होते हैं कि कौन काम करता है, क्लियर। It is quite simple that when we cause somebody to do something and also want to mention the doer,
वो बताना भी चाहते हैं कौन काम करता है, वी विल यूज एक्टिव वॉइस डेफिनेटली, एंड दिस वे इज कॉल्ड कॉजेटिव फैमिली नंबर 1। क्लियर? इसका फार्मूला क्या है? सब्जेक्ट प्लस कॉजेटिव वर्ड और उसके बाद डूअर आएगा, somebody। याद रखिएगा, सब्जेक्ट प्लस कॉजेटिव वर्ड जो अभी हमने 5 सीखे हैं उनमें से कोई आएगा, और फिर डूअर आएगा प्लस बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब, यानी कि फर्स्ट फॉर्म लगेगी प्लस एक्स्ट्रा वर्ड। इस तरह करके जुमला मुकम्मल हो जाएगा। ठीक है, अब इसकी मिसालें देखते हैं। देखें, फैमिली नंबर 1 की मिसालें ये हैं, कॉमन जो हैं इसकी मिसालें। पहली मिसाल है, आई हैव माई मदर कुक चिकन बिरयानी ऑन एवरी फ्राइडे। अब देखें, आई हैव माई मदर कुक, अब ये जो वर्ड आ रहा है कुक, ये जस्टिफाई कर रहा है इस बात को कि मैं वालदा से अपनी पकवाता हूँ क्या, चिकन बिरयानी ऑन एवरी फ्राइडे। तो इस बात को देखें, अब ये क्या फॉर्मल पोलाइट है, वालदा के लिए एक वर्ड इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो गेट भी लगा सकता हूँ, मगर गेट नॉर्मल होगा, इससे बेहतर है हम हैव लगाएं। क्लियर? तो हैव का मतलब भी यही है गेट की तरह के किसी से कोई काम करवाना, मगर क्या है, ना तो ये कोई फोर्स है, ठीक है, ना तो कोई अलाउ कर रहा हूँ मैं, ना कोई मदद कर रहा हूँ मैं, क्या है नॉर्मली वालदा से अपनी चिकन बिरयानी बनवाता हूँ। ठीक है, तो हैव और गेट दोनों ही सिमिलर मीनिंग में है, मगर थोड़ा सा पोलाइट है हैव, यानी कि उसको बेहतर ही होगा कि बड़ों के लिए हम हैव लगाएं बनिस्बत हम गेट के। क्लियर? अच्छा, दूसरा जो जुमला है वो है माई एल्डर ब्रदर गेट्स माई सिस्टर, अब इसके साथ टू लगेगा लाजमन। ठीक है, टू प्रेस हिज क्लॉथ, मेरे जो बड़े भाई हैं मेरी बहन से कपड़े इस्त्री करवाते हैं। अब देखें, नॉर्मल है, बड़ा भाई है, छोटी यानी कि बहन है, छोटी होंगी यकीनन, तो उनसे अगर कपड़े इस्त्री करवा रहे हैं तो या तो ये फोर्स भी नहीं है और ना ही कोई इतना कोई फॉर्मल होने की ज़रूरत है, तो नॉर्मल के लिए इसको इस्तेमाल किया गया है। इसी तरह जब हम मेक से कोई जुमला बनाएंगे तो उसका मतलब होगा फोर्स। ठीक है, जैसे कि मिसाल दी गई है, पुलिस मेक द ऑफेंडर्स कन्फेस द क्राइम, पुलिस जो है मुजरिमों से उगलवाती है और एक्सेप्ट करवाती है कि उन्होंने जुर्म किया है। देखें, उगलवाती है या एक्सेप्ट करवाती है, यानी कि जुर्म जो है कबूल करवाती है। ले, तो ये फोर्स के जरिए हो सकता है, तो इतनी जुमला बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है माई फादर डज नॉट लेट मी यूज हिज कार, मेरे वालिद मुझे अलाउ नहीं करते, यानी कि इस्तेमाल नहीं करने देते उनकी कार। तो ऐसा होता है, अक्सर जो बच्चे होते हैं वो यही कहते रहते हैं, ऑब्जेक्शन उनका ये होता है कि अब्बू मुझे कार इस्तेमाल नहीं करने देते, उनकी सिचुएशन के लिए जी। इसके बाद अब ये जुमला है, आई एम अ टीचर, मैं एक टीचर हूँ। आई हेल्प द स्टूडेंट्स टू प्रैक्टिस इंग्लिश, अब देखें हेल्प के साथ टू लगा रहे हैं, ऑप्शनल है, अगर चाहें तो ना लगाएं, नहीं लगाएंगे तो कैसे जुमला बनेगा, आई हेल्प द स्टूडेंट्स प्रैक्टिस इंग्लिश। तो हेल्प का मतलब है फैसिलिटेट करना, इस तरह करके ये जुमले बनेंगे। ठीक है, अब देखते हैं जो फैमिली नंबर 2 है उसके अंदर क्या है। देखें, फैमिली नंबर 2 में व्हेन वी गेट समथिंग डन, हम कोई चीज़ किसी से करवाते हैं मगर ये नहीं बताना चाहते कि किससे हमने कौन सा काम करवाया है, डूअर को हम मेंशन नहीं करते, दिस इज ऑल अबाउट दैट। ठीक है, दैट इज कॉल्ड पैसिव वॉइस। व्हेन वी गेट द थिंग डन बाय समबडी बट डोंट वांट टू मेंशन इट्स डूअर, वी यूज पैसिव वॉइस एंड दिस वे इज कॉल्ड कॉजेटिव फैमिली नंबर 2। इसका फार्मूला बहुत आसान है, इसको भी तरह समझें। सब्जेक्ट के बाद हम कॉजेटिव वर्ड लगाएंगे जो हमने 5 समझे हैं, हैव, गेट, मेक, लेट। ठीक है, और साथ साथ हम इसके साथ क्या करेंगे, समथिंग लगाएंगे। अब समथिंग जो है इफेक्टेड होगी और उसके साथ फास्ट पार्टिसिपल यानी कि जो होगी उसकी थर्ड फॉर्म प्लस एक्स्ट्रा वर्ड लगेंगे। इस तरह हमारा सेंटेंस का फार्मूला मुकम्मल हो जाएगा, इस तरह करके जुमले बनेंगे। ठीक है, तो दोनों का फ़र्क लाजमन याद रखिएगा। ठीक है, अब देखें इसके कुछ जुमले देखते हैं फैमिली नंबर 2 के। वी हैव आवर हाउस पेंटेड एवरी ईयर, हम अपना घर हर साल कलर करवाते हैं। तो यहाँ पर ज़रूरत भी नहीं है किसी बताने की कि हम जो कलर करने वाले जो पेंटर होते हैं उनसे करवाते हैं, जाहिर सी बात है वही करेंगे। तो कहने का मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है कि ये हैव जो है वो नॉर्मल फॉर्मल समझ लें, या इन दोनों में अगर चाहें तो गेट और हैव में अगर आपको कोई ज़्यादा, मैं आपको मशवरा ये दूंगा कि अगर ज़्यादा आपको कन्फ्यूजन हो तो इन दोनों का समझेंगे बिल्कुल इक्वल है, नो वरी, डोंट टेक स्ट्रेस ना लें इस चीज़ को कि यार कहाँ हैव लगाऊँ कहाँ गेट लगाऊँ, बस ये समझें चलें, इस तरह समझ लें, आपकी आसानी के लिए मैं कह रहा हूँ ये
इन दोनों में कोई फ़र्क नहीं समझने, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जहाँ चाहें आप हैव लगा दें, जहाँ चाहें गेट लगा दें, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। ठीक है, अब गेट से जुमला बनाते हैं। डज ही गेट हिज हेयर कट फ्रॉम DHA? क्या वो अपने बाल DHA से कटवाता है, यानी कि जो DHA है हमारा डिफेंस का एरिया, वहाँ से कटवाता है। तो देखें, अच्छा ये एक और चीज़ याद रखिएगा साथ साथ, कॉजेटिव का सेंटेंस का मकसद हरगिज़ ये नहीं है कि सिर्फ वो अफर्मेटिव में बनेंगे, सवाल भी हो सकते हैं, इंटेरोगेटिव सेंटेंस भी हो सकता है और निगेटिव इंटेरोगेटिव भी हो सकता है। तो कहने का मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है कि ये जुमले के हिसाब से जैसा जुमला होगा उसके हिसाब से बनेगा, नो प्रॉब्लम। ठीक है, तो जब ये सवाल था तो डज के साथ ही लगा, फिर गेट लगा, क्लियर। अगर ये अफर्मेटिव होता तो इस तरह होता ही गेट्स, इसके साथ गेट के साथ एस का इजाफा करते हैं। ठीक है, तो इन चीज़ों को मद्देनजर रखिएगा। क्रिमिनल्स आर मेड टू डू डिफरेंट वर्क्स इन द प्रिजन। क्रिमिनल्स जो हैं, जो मुजरिम हैं, उनको फोर्स किया जाता है टू डू। अब देखें मेड के बाद टू आ रहा है, तो ये जो टू आ रहा है वो एक और वर्ब लगाया जा रहा है, तो इससे पहले हम टू को इन्वॉल्व करते हैं। देखिए क्रिमिनल्स आर मेड, उनको फोर्स किया जाता है किस चीज़ के लिए, टू डू डिफरेंट वर्क्स इन द प्रिजन। ठीक है, तो उनको फोर्स किया जाता है कि भाई जेल के अंदर बहुत सारा काम करो। कौन करता है, वी डोंट वांट टू मेंशन इट। ठीक है, व्हाई डिड यू लेट द AC टू बी इंस्टॉल्ड हियर? आपने AC को यहाँ इंस्टॉल क्यों होने दिया, यानी कि आपने परमिशन क्यों दी या इसको अलाउ क्यों किया कि यहाँ इंस्टॉल हो जाए। ठीक है, तो यकीनन ये आपकी परमिशन से ही हुआ होगा, जब भी तो AC किसी ने लगाया है। ठीक है, दूसरा है जो इसके बाद जो जुमला है, पुअर पीपल आर हेल्प्ड टू सर्वाइव इन दिस वर्ल्ड। अच्छा, जो गरीब लोग हैं उनकी मदद की जाती है कि वो इस दुनिया में सर्वाइव कर सकें। ठीक है, तो इस तरह करके जुमले बनते हैं इसके पैसिव वॉइस में। वेल लिसनर्स, उम्मीद है आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा और इसकी अहमियत बहुत है, इसकी प्रैक्टिस बहुत करनी पड़ेगी, क्योंकि ये थोड़ा डिफरेंट स्टाइल से इसके कंस्ट्रक्शन है और साथ साथ इसमें दो फैमिलीज भी हैं, 1 and 2, एक्टिव एंड पैसिव। तो थोड़ा सा मुश्किल है, मगर इंशाल्लाह हम प्रैक्टिस करेंगे। ओके, वेल दिस इज़ खालिद साइनिंग ऑफ। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।